स्वागत है आपका अभी टॉक्स चैनल में। उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता हुआ पंजाब रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ अब पिघल सकती है। जी हाँ, सरकार एमएसपी पर गारंटी देने को तैयार हो गई है। आज हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो किसानों को झकझोरते हैं, जो उनकी घायल चेतना पर वार करने का प्रयास करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम किसान आंदोलन के मुद्दों की। पहला, 55 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रयासों से भारतीय खाद्य निगम और एमएसपी की व्यवस्था शुरुआत हुई। आज लाभ के लिए बेचैन निजी कंपनियां और कॉरपोरेट सस्ते मूल्य पर आयात करने की बजाय एमएसपी पर कैसे और क्यों खरीदेगी। दूसरा, किसान पहले से ही उपज को मंडी से बाहर देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र थे, तो इन 3 नए कानूनों की क्या जरूरत थी। यदि कृषि क्षेत्र भी पूरी तरह से निजी हाथों में चला जाएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था के हिल जाने को खतरा है। भारत में खेती का जीडीपी में 16% योगदान है, लेकिन इसमें 41% लोगों को रोजगार मिलता है। कार्टल्स खत्म करने के नाम पर परंपरागत रोजगार खत्म होंगे, जिससे गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी। चौथा, सरकार मंडी में बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। आमतौर पर वे भूमिहीन और गरीब हैं। मंडी के अस्तित्व को खतरा, यानी उनकी आजीविका को खतरा। वर्तमान में निजी भंडार में मजदूर कम और मशीन ज्यादा लगी है, तो उनका रोजगार खतरे में है। पांचवा, एक सवाल उठा है कि केवल पंजाब हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इसलिए क्योंकि इन किसानों को इस व्यवस्था का लाभ मिला है। आम चर्चा में सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति में से केवल पंजाब और हरियाणा के बड़े किसानों को फायदा हुआ है। अन्य राज्यों में मंडी की व्यवस्था पिछले 10 सालों से ही कारगर हुई है। यहाँ छोटे किसानों को फायदा हुआ है। किसानों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मांग शालीनता से ही करेंगे और सादगी से ही अपना प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सरकार के संकल्प के अनुसार किसानों की आमदनी 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य है, पर क्या ये तीनों कृषि बिल इसी दिशा में है? अंबानी और अडानी का साथ नहीं चाहिए किसानों को साथ चाहिए सरकार का। अभी टॉक्स चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।